नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स टू रिचेस हिंदी बुक समरी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग किताबों का सारांश। सीखें पैसे कमाने, निवेश करने और सफल जीवन जीने के रहस्य, वो भी आसान हिंदी भाषा में। अगर आप बनना चाहते हैं फाइनेंशियली फ्री और लाइफ में पाना चाहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, तो ये चैनल है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और किताबों की शक्ति से बदलते हैं अपनी सोच, अपनी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल कहाँ है? क्या आपकी सफलता, स्वास्थ्य और खुशी सिर्फ मेहनत पर निर्भर करती है या इसके पीछे कोई और गुप्त शक्ति काम करती है? दोस्तों, ये गुप्त शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे परिणाम तय करता है। आज से हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे हम अपने सबकॉन्शियस की शक्ति को इस्तेमाल करके बेहतर स्वास्थ्य, अधिक धन, मजबूत रिश्ते और एक सफल जीवन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा का पहला कदम। पार्ट 1, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत और इसकी बुनियादी समझ। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पहला भाग। ये किताब बताती है कि हमारी सोच और विश्वास किस तरह हमारी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में अंतर और क्यों हमारा अवचेतन मन ही असली चमत्कार करता है। हियर इज द समरी ऑफ दिस बुक। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बटा है। कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन, ये हमारे रोजमर्रा के फैसले लेने वाला हिस्सा है। ये सोचता है, तर्क करता है और क्या सही है क्या गलत इसका निर्णय करता है। ये एक माली की तरह है जो बीज चुनता है। दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये हमारे व्यक्तित्व की गहराई में छिपा हुआ है। इसमें स्मृतियां, भावनाएं, आदतें और विश्वास स्टोर होते हैं। ये सवाल नहीं करता कि कोई विचार सही है या गलत। ये बस वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। ये एक उपजाऊ खेत की तरह है। माली चाहे जो बीज बो दे, खेत यानी सबकॉन्शियस माइंड उसे उगाकर परिणाम दे देगा। कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड? मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार सोचता है, मैं असफल हूं, मेरे बस का कुछ नहीं। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस सोच को सच मानकर उसी के अनुसार परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति विश्वास से सोचता है, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे पास अवसर हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए सही मौके और सही लोग जिंदगी में लाना शुरू कर देता है। सिंपल वर्ड्स में, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। एक उदाहरण किताब में बताया गया है। एक महिला को हमेशा डर रहता था कि वो बीमार पड़ जाएगी। वो लगातार यही सोचती रही और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश देती रही। नतीजा ये हुआ कि उसका शरीर सचमुच बीमार पड़ गया। लेकिन जब उसने अपना विश्वास बदला और सोचना शुरू किया कि मैं स्वस्थ और मजबूत हूं, तो धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। मेन की पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ बिलीफ यानी विश्वास चाहिए। अगर आप बार बार डर, कमी और असफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही आपको देगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता की छवि बनाते हैं, तो सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है, तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली बदल सकते हैं? यही राज हम जानेंगे दूसरे भाग में, जहां जोसेफ मर्फी बताते हैं विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस जैसी तकनीकें कैसे हमारी सोच को हकीकत में बदल देती। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने समझा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है और क्यों अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। अब हम बात करेंगे दो सबसे शक्तिशाली तकनीकों की,
विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस की। ये दोनों ही तरीके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने और जीवन को बदलने के लिए जोसेफ मर्फी ने सबसे ज्यादा प्रभावी बताए हैं। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को ऐसे देखना मानो वो पहले से सच हो चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड चित्र और भावनाओं यानी कि इमेजेस एंड फीलिंग्स की भाषा को समझता है। जब आप खुद को सफलता, स्वास्थ्य या धन के साथ विजुअलाइज करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने के रास्ते बनाने लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, सहकर्मी आपको बधाई दे रहे हैं और आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है। जब आप इसे महसूस करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत बनाने में लग जाएगा। अफर्मेशंस क्या हैं? अफर्मेशंस का मतलब है सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना। आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार कही गई बातों को सच मानने लगता है। टेक्निक, सिंपल और पॉजिटिव वाक्य चुनें, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में प्रचुर धन है। इन्हें रोज सुबह और रात को पूरे विश्वास से बोलें। बेहतर परिणाम के लिए आईने में देखते हुए बोलें और साथ ही विजुअलाइज भी करें। विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशन का मैजिक। जब आप विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस को साथ में इस्तेमाल करते हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस को चित्र मिलते हैं और अफर्मेशन से शब्द। दोनों मिलकर सबकॉन्शियस को एक ही संदेश बार बार देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जोसेफ मर्फी एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो बार बार असफल हो रहा था। उसने रोज रात को विजुअलाइज किया कि वो अपनी ड्रीम जॉब में काम कर रहा है और अफर्मेशन दोहराया, मैं अपनी नौकरी में सफल हूं। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में सही अवसर आया और उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। मुख्य सीख की लेसन। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है जो आप पाना चाहते हैं उसे पहले से अपने मन में जीना। जो दृश्य और शब्द आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे वही आपकी हकीकत बन जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस इतने असरदार हैं तो क्या ये हमारे शरीर और सेहत पर भी असर डाल सकते हैं? यही चमत्कार हम जानेंगे अगले भाग में, यानी कि पार्ट 3 में, जहां जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बीमारियों को ठीक करने और शरीर को हील करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग को मिस ना करें, क्योंकि आगे हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि कैसे विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे उस चमत्कार के बारे में जो इस किताब का सबसे शक्तिशाली लेसन है, हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारे मन की शक्ति से हमारे शरीर को हील करने की ताकत। शरीर और मन का संबंध। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका शरीर आपके मन का दर्पण है। आप जो भी विचार लगातार सोचते हैं वही आपके शरीर पर असर डालते हैं। नकारात्मक सोच, डर और तनाव बीमारियों को जन्म देते हैं, वहीं सकारात्मक सोच, विश्वास और शांति शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। विश्वास की शक्ति। जब आप किसी दवा को विश्वास के साथ लेते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यह प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है, यानी असली ताकत दवा में कम और आपके विश्वास में ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, ऑथर बताते हैं कि कई लोगों ने सिर्फ प्रार्थना और विश्वास से अपनी बीमारियों को टेक किया, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड इस आदेश को मान गया कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हीलिंग टेक्निक 1, सोने से पहले सजेशन। सोने से पहले जब कॉन्शियस माइंड शांत होता है तो सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस समय बार बार खुद से कहें कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं। यह मैसेज सबकॉन्शियस तक सीधा पहुंचता है और हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। हीलिंग टेक्निक 2, विजुअलाइजेशन फॉर हेल्थ। बीमार व्यक्ति अगर रोज खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान विजुअलाइज करता है तो सबकॉन्शियस माइंड शरीर को उसी दिशा में काम करने के लिए सिग्नल्स भेजता है। उदाहरण,
खुद को जॉगिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए और स्वस्थ शरीर के साथ देखें। हीलिंग टेक्निक 3, फेथ एंड प्रेयर। जब आप पूरे विश्वास और भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे स्वीकार करता है। मॉफी कहते हैं, प्रेयर इज द सोल्स सिंसियर डिजायर, इट्स नॉट द वर्ड्स बट द फीलिंग बिहाइंड देम दैट हील्स। मुख्य सीख यानी की लेसन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का नेचुरल डॉक्टर है। आप जो सोचते और मानते हैं वही आपका शरीर बनाता है। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस को स्वस्थता और ऊर्जा से भरे संदेश भेजें। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर और स्वास्थ्य को बदल सकता है तो क्या ये हमें धन और सफलता भी दिला सकता है? यही रहस्य हम जानेंगे अगले भाग में, यानी पार्ट 4 में, जहां ऑथर बताते हैं कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपको अबंडेंस, धन और अपॉर्चुनिटीज आकर्षित करने में मदद करता है। दोस्तों, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को हील कर सकता है और बीमारियों को दूर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे यही शक्ति हमें धन, समृद्धि और सफलता दिला सकती है। सबकॉन्शियस और धन का संबंध। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि धन एक मानसिक स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप भीतर से गरीबी, कमी या अभाव पर ध्यान देंगे तो वही आपकी जिंदगी में और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप विश्वास और अबंडेंस की सोच रखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करेगा और अपॉर्चुनिटीज को आपकी ओर खींचेगा। धन के लिए सही माइंडसेट। 1. ये कभी मत कहो मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा कहने से सबकॉन्शियस माइंड और भी गरीबी आकर्षित करता है। हमेशा कहें, धन मेरी ओर बह रहा है। ऐसा कहने से आपका सबकॉन्शियस माइंड धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। धन को नफरत से मत देखो। कई लोग अमीरों को बुरा मानते हैं और सबकॉन्शियसली धन को रिजेक्ट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, जिस चीज को आप गलत कहते हैं उसे आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल अफर्मेशंस फॉर वेल्थ। धन और सफलता मेरी ओर खींच रहे हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा मुझे सही अवसर और सही लोग दिला रहा है। मैं हर दिन और अधिक समृद्ध हो रहा हूं। इन्हें रोज सुबह और रात 5 से 10 बार पूरे विश्वास के साथ बोलें और विजुलाइज करें कि आप पहले से ज्यादा फाइनेंशियली फ्री हैं। विजुलाइजेशन टेक्निक। हर रात सोने से पहले खुद को विजुलाइज करें जैसे आप अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं या अपनी डिजायर्ड इनकम कमा रहे हैं। जब सबकॉन्शियस को ये चित्र मिलते हैं तो वो उन्हें सच करने के लिए सिचुएशंस और आइडियाज पैदा करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऑथर एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो लगातार कहता था, मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं, और सच में वो गरीबी और कर्ज में ही डूबा रहा। फिर उसने अपनी सोच बदली और रोज एफर्मेशन दोहराने लगा, धन मेरा दिव्य अधिकार है, मैं समृद्ध हूं। धीरे धीरे उसे नए बिजनेस अवसर मिले और कुछ सालों में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया। मुख्य सीख यानी कि की लेसन। आपका सबकॉन्शियस माइंड धन और अवसर आकर्षित करने की शक्ति रखता है, लेकिन पहले आपको भीतर से ये विश्वास जगाना होगा कि मैं धन का अधिकारी हूं, मैं सफलता डिजर्व करता हूं। जो सोच आप भीतर बोएंगे वही फसल आपको बाहर मिलेगी। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड हमें सफलता और धन दिला सकता है तो क्या ये हमें खुशहाल रिश्ते और प्यार भी दे सकता है? यही राज हम जानेंगे अगले भाग 5 में, जहां ऑथर बताते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बना सकता है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 5वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमें धन और सफलता आकर्षित करने में मदद करता है। आज हम बात करेंगे कैसे यही शक्ति हमें सच्चा प्यार दिला सकती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बना सकती है। रिश्ते और सबकॉन्शियस माइंड का संबंध। ऑथर कहते हैं कि आपके रिश्ते आपकी सोच का प्रतिबिंब हैं। अगर आप भीतर से अकेलापन, गुस्सा या अविश्वास पालेंगे तो वही आपके रिश्तों में दिखेगा। लेकिन अगर आप प्यार, विश्वास और सम्मान की भावना सबकॉन्शियसली जगाएंगे तो वही आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगा। प्यार पाने की शक्ति। कई लोग कहते हैं, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, और सच में उनका सबकॉन्शियस यही रियलिटी बना देता है। ऑथर का कहना है कि हमें हमेशा अफर्म करना चाहिए कि मैं प्यार के लायक हूं, मैं हेल्दी और खुशहाल रिश्ते आकर्षित कर रहा हूं। टेक्निक है कि हर दिन सुबह और रात ये अफर्मेशन दोहराएं।
साथ ही विजुअलाइज करें कि आप एक लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप में हैं। अपने सबकॉन्शियस को ये महसूस कराएं कि आप पहले से प्यार पा चुके हैं। रिश्तों को हील करने की शक्ति। यदि किसी रिश्ते में तनाव है तो बार बार नकारात्मक बातें सोचने के बजाय पॉजिटिव पिक्चर्स और भावनाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दें कि हमारा रिश्ता प्यार और समझ से भरा हुआ है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स, एक्शंस और एनर्जी को बदल देगा, जिससे रिश्ता भी बदलने लगेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऑथर बताते हैं कि एक महिला का वैवाहिक जीवन बहुत तनावपूर्ण था। वो रोज अपने पति के बारे में नकारात्मक सोचती थी और शिकायत करती थी। फिर उसने अपनी अप्रोच बदली। उसने रोज सोने से पहले विजुअलाइजेशन किया कि उसका पति उससे प्यार करता है और रिश्ता खुशहाल है। कुछ ही हफ्तों में उनका रिश्ता काफी बेहतर हो गया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड बदल चुका था। मुख्य सीख, की लेसन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रिश्तों की क्वालिटी तय करता है। अगर आप प्यार और विश्वास अपने अंदर बोएंगे तो वही आपको बाहर मिलेगा। हमेशा अफर्म करें कि मैं प्यार और सम्मान के रिश्ते आकर्षित कर रहा हूं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड रिश्तों और प्यार को बदल सकता है तो क्या ये हमें फियर और नेगेटिव थिंकिंग से भी मुक्त कर सकता है? यही रहस्य हम जानेंगे अगले भाग पार्ट 6 में, जहां ऑथर बताते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड फियर और नेगेटिव थिंकिंग को खत्म कर सकता है और आपको एक फियरलेस इंसान बना सकता है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के छठे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सीखा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारे रिश्तों और प्यार को मजबूत बना सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे यही शक्ति हमें डर यानी फियर और नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त कर सकती है। डर कहां से आता है? ऑथर बताते हैं कि डर कोई वास्तविक चीज नहीं है, ये बस हमारे मन में बनी एक कल्पना यानी इमेजिनेशन है। जब हम किसी बुरी संभावना पर बार बार सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है और डर बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार सोचता है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से बॉडी और माइंड में नर्वसनेस पैदा करता है। नेगेटिव थिंकिंग का असर। नेगेटिव थॉट्स बार बार सबकॉन्शियसली इंप्रेस होकर हमारी जिंदगी में नेगेटिव रिजल्ट्स लाते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे हमारी हेल्थ, सक्सेस और रिलेशनशिप्स को खराब कर देती है। डर और नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करने की टेक्निक्स। पहला, पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें। डर वाले विचार आते ही तुरंत बोलें, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस डर के बजाय विश्वास मानने लगेगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन ऑफ करेज। खुद को उस सिचुएशन में सक्सेसफुल होते विजुअलाइज करें जिससे आपको डर लगता है। एग्जाम्पल, स्टेज फियर हो तो विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोल रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। तीसरा, फेथ इन हायर पावर। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना और फेथ डर को डिसॉल्व कर देते हैं। जब आप विश्वास करते हैं कि एक हायर पावर आपका मार्गदर्शन कर रही है तो सबकॉन्शियस शांत हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऑथर एक बिजनेसमैन का जिक्र करते हैं जो हर डील में फेलियर सोचकर डर जाता था। उसने टेक्निक अपनाई कि रोज अफर्म करने लगा कि मेरे सभी निर्णय डिवाइन गाइडेंस से होते हैं, मैं हमेशा सफल हूं। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और उसने बड़े डील्स करना शुरू कर दिया। मुख्य सीख। डर और नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ आपके मन की क्रिएशंस हैं। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और फेथ से रीप्रोग्राम करके इन्हें खत्म किया जा सकता है। हमेशा याद रखें, आपका सबकॉन्शियस वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सिर्फ आपको डर और नेगेटिविटी से आज़ाद करता है, बल्कि आपको सच्ची इनर पीस और सक्सेस की क्लैरिटी भी देता है। इस तरह हमने इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप सीखा। पहला, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। दूसरा, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन कैसे करें। तीसरा, हीलिंग पावर से खुद की बॉडी को ठीक करना। चौथा, वेल्थ और सक्सेस को कैसे प्राप्त करें। पांचवा, लव और रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर बनाएं। छठा, अपने अंदर के फियर को खत्म करने की शक्ति। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, क्या आपने अपने सबकॉन्शियस की शक्ति को इस्तेमाल करना शुरू किया है? अगर हां, तो आपकी जिंदगी आने वाले समय में बिल्कुल अलग होने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में लिखें, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूं। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि हमारी असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में छुपी है। अब ये आप पर है कि आप इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में लागू करें और हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस और सबसे ज़रूरी इनर पीस हासिल करें। याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव और प्रॉस्पेरस विचारों से भरें। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और इस चैनल बुक्स टू रिचेस हिंदी बुक समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी ऐसी किताबें आपके जीवन को बदलने आ रही हैं। मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिए, सबकॉन्शियस पर विश्वास रखिए और प्रॉस्पेरस रहिए।